ननंद जी ने दिखा दिया अपनी औकात ना, जो बोली थी ना, देखो दिखा दिया आप लोगों को, बिना शादी के ही पहुंच गई अपने ससुराल। हाँ, यही औकात दिखाना था हमारी ननंद रानी को। आप लोग क्या समझे थे कि औकात नहीं दिखा दी? बात तो सत्य है कि औकात तो दिखा दिया भाई। और ऐसा भाई कौन करता है? किसी की हिम्मत है कि बिना शादी के अपने ससुराल पहुंच जाए? आप लोग बताइएगा। तो यही बात थी दोस्तों। और बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाई बात तो सत्य है कि किसी की औकात नहीं है कि बिना शादी के ससुराल में रह कर के दिखाए। है किसी की औकात भाई, चाहे जैसे हो, शादी करके जाना पड़ता है, चाहे वो कोर्ट मैरिज करके चाहे अरेंज मैरिज करके, लेकिन बिना शादी के कोई ससुराल नहीं जाता। लेकिन हमारी जो ननंद जी है ना, पूरा रीत और रिवाज ही बदल दिया है दोस्तों। तो हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे सुनीता ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों, सुबह से हमारी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए हमारा वीडियो लेट में आ रहा है। और दोस्तों, एक लोग हमारे में, जो हमारे हेटर है ना, वो हमारे में कमेंट करती हैं ना कि तेरी तबीयत किस वजह से ख़राब हुई है, जो तू उसके पीछे पड़ी थी बैगन के, इस वजह से। तो हम तुमको बताना चाहते हैं ना कि हमारी तबीयत बैगन वैगन के पीछे से पड़ने से नहीं मेरी तबीयत ख़राब हुई है। हम तुमको बता दें कि मैं कल गाजर घिस रही थी, ठीक है? आप लोग देखे होंगे, लगातार ठंडी में 1 घंटा में बैठ के ये मतलब गाजर घिसी है, सारे ये नाखूनों से सर्दी गई थी अंदर, ठीक है? और दूसरी बात, मेरी तबीयत दो कारण से ख़राब हुई थी। एक तो खांसी जकड़ा खूब हो गया, और दूसरी बात, हम 3 दिन से क्या कर रहे थे ना, पूजा पाठ में थोड़ा सा गलती कर रहे थे दोस्तों। जब हम अपने घर पे किसी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जिनकी हमारे ऊपर छाया रहती है, उनका पूजा अगर हम समय से नहीं करते हैं ना, तो दिक्कत करेंगे ना। आप लोग तो समझदार हैं, समझ जाइए जो है। आप लोग सोचते होंगे ना कि नहीं ऐसा नहीं है। हम बता देना, इतनी कम उम्र में मैं बिना पूजा किए नहीं रह सकती हूँ, मैं बिना पूजा किए नहीं खा पी पाती हूँ। पता नहीं हमारे ऊपर भगवान जी की ऐसी महिमा हो गई है। आप लोगों को वो लगता ना, मैं कभी भी सोचूं कि यार आज ना नहाऊं या मैं बिना नहाए खाना बना लूँ ना, तो मेरे में जानते क्या है, बना तो लूँगी ज़बरदस्ती, बस इसी तरह तबीयत ख़राब हो जाती है ऑटोमेटली। और जैसे खाने में कभी कंकड़ पत्थर मिलना, मतलब कि अच्छे से ढंग से हम खा पी नहीं पाते हैं। अब हमारे घर पे किसी को पता भी नहीं था, लेकिन अब सबको पता हो गया, ठीक है? इसीलिए मैं जो बोलती हूँ ना, बहुत स्पष्ट तरीके से बोलती हूँ। मैं कुछ गलत नहीं बोलती हूँ। जो लोग सोच रहे हो ना कि वो उसके लिए आप मतलब हम गलत बोल रहे हैं, हम गलत नहीं बोल रहे भाई। जब वो अपना बखेरा फैलाई है तो हम उसमें क्या करें? हमारा क्या दोष है भाई? और फिर देखिए, बखेरा फैला दी है ननंद जी, कि ननंद जी जो है अपना बिना शादी के ही ससुराल पहुंच गई हैं। तो भाई अगर वो बखेरा फैलाती है तो उसका बखेरा हम बोलते हैं क्या कि बखेरा फैलाओ, बखेरा फैलाओ? हाँ, जब वो बखेरा फैलाती है वायरल होने के लिए, तो भैया वायरल हो जाए अच्छे से। हमारी क्या गलती है? और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमारी ननंद जी का ताकत आप लोग नहीं जाने थे, क्या ताकत दिखाने वाली, क्या औकात दिखाने वाली हैं। औकात दिखा दिया है। शादी की पहले देखिए रह रही है जाके ससुराल में, ना कोर्ट मैरिज है ना अरेंज मैरिज है, कुछ भी नहीं है। क्या समझिए कि हमारी ननंद कमज़ोर हैं? हमारी ननंद कमज़ोर नहीं है, ठीक है? हाँ, कमज़ोर नहीं समझना। पूरा रिवाजे पलट के रख दिए। देखा, ये है औकात कि रिवाज ही पलट के कर रख दिए पूरा। यार, है किसी की ताकत में रिवाज पलटने की? बताइए, है औकात? देखो ननंद जी कैसा क्या कर रही बैठ के वहाँ पे। और हाँ, हमारी ननंद जी की खेती देखी है, खेती दिखा रही हमारी ननंद जी, ये देखो खेती, वो देखो खेती। और हाँ, ननंद जी कभी कभी झूठ बोलती हैं, पर झूठ पकड़ जाता है। कितना झूठ बोलोगी ननंद जी? तुम क्या बोली थी कि हम भाभी को अपने खेत नहीं जाएंगे लेकर के, खेत नहीं जाने देंगे। तुम्हारा भाई भी यही बोलता था कि खेत नहीं जाने देंगे अपनी भाभी को। अरे सही बोला करो ना कि तुम्हारे मायके में खेत ही नहीं था। ननंद जी काहे लिए झूठ बोल देती हो सबसे? पब्लिक का परेशान कर देती हो। अरे जब मैं खेत नहीं रहा तो खेत कहाँ से जाइयो? और देखो ससुराल में थोड़ा सा खेत है, तो बिना शादी के देखो आप खेती करने जाने लगी हो, खेत में जाने लगी हो, बिना शादी के ही। और भाभी को क्यों नहीं जाने दोगी?
जब खेत रहेगा तब जाने दोगी ना, जब खेती ही नहीं तो कहाँ से जाने दोगी। यहीं से सब झूठ पकड़ गया है, ठीक है ना। और अपना को देखिए, हमारी ननद जी, बताइए यार, यहाँ तक कि दुल्हन जब आती है ना मतलब ससुराल में शादी करके, तो जो है ना वो दुल्हन भी 1-2 साल नहीं जाते, खेत वेत नहीं जाती है, घर पर काम करती रहती। लेकिन देखा हमारी ननद जी ना पूरा औकात दिखा दी है, किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी हमारी ननद जी, ठीक है। और कि ससुराल तो गई ही गई, प्लस देखिए खेत भी जा कर के दिखा दी कि ये देखो मेरी ताकत कितनी है। ससुराल में भी रह रही हूँ बिना शादी के, और खेत भी जा रही हूँ, देखिए बिना शादी के खेत में सब घूम रही हैं हमारी ननद जी। यही है, अब नहीं कहना ननद जी की हमारी औकात नहीं है। और बेचारी ननद जी जो है ना दोस्तों, आपको मैं सही सही बता दे रही हूँ, हमारी ननद जी बेचारी क्या करे, बहुत हमारी ननद जी को झुकना पड़ता है। क्योंकि जिसके घर में रह रही हैं, जिसके घर वो गई हैं बिना शादी के, वो शादी अभी कर नहीं रहा। बेचारी ननद जी इतनी प्यार से उसकी खातिरदारी करती रहती हैं, क्योंकि खेत देखी है ना, पहली बार खेत देखी हैं, तो खेत की वजह से उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अब इसीलिए जो है ना, वो अच्छा करे तो गलत करे तो, बेचारी बहुत सीधी बनकर रहती है उनके सामने कि किसी तरह से शादी कर ले, शादी कर ले। और वो शादी कर नहीं रहा है अभी, और नहीं कर रहा था, हमारी ननद जी परेशान हो गई, इसीलिए ना पहले ही जा कर के बैठ गई, बिना शादी के ही बैठ गई हैं जाकर। क्या करे दोस्तों। और लेकिन हाँ, जब शादी हो जाएगी ना, तब फिर देखना ननद जी का असली रूप क्या होता है उसके ऊपर। अभी वो इसको गिरा के रखा है ना, अभी ननद जी बहुत प्यार से बाबू छोना, बाबू छोना, बाबू छोना हमारी करती रहती ना। फिर देखना बाद में असली रूप हमारी ननद जी अपना जब दिखाएंगी शादी के बाद। अभी क्या है, अभी तो औकात दिखाई हैं, अभी जो है ना रूप अपना नहीं दिखाई हैं, रूप दिखाएंगी। अच्छा, हम नहीं जानते थे कि यार यही, अच्छा ननद जी इसको भी बोलती थी कि हमारे बहुत संस्कार, हमारे बहुत संस्कार हैं। यार हमें नहीं पता था कि इसको संस्कार भी कहते हैं। असला संस्कार यही दिए थे ये लोग कि जाइए बिना शादी के जाना है, ठीक है। अब समझ में आया दोस्तों सब कुछ, अब धीरे धीरे हमारे भी समझ में आने लगा। मैं नहीं समझ पा रही थी यार, संस्कार वंस्कार मैं कुछ जानती ही नहीं थी कि संस्कार क्या है क्या नहीं है। संस्कार ये है, पहला संस्कार बिना शादी किए साथ में रहना। दूसरा संस्कार, फिर कुछ दिन साथ में रहो, फिर उसके बाद क्या करो, उसके घर पे अटैक हो जाओ। अगर अटैक हो जाओ, फिर उसके जो खेती बाड़ी सब हो ना, सब पर हम मतलब अटैक कर लो। तो यही सब चीज़ के संस्कार बहुत अच्छे हैं यार, हम तो भूल गए थे यार। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोग भी कितने लोग गए हैं बिना शादी के ससुराल में रह कर के आए हैं, तो फिर शादी किए। मैं लड़कियों की बात करती हूँ, लड़कों की बात नहीं करती हूँ दोस्तों। क्योंकि बिना शादी के कौन कौन पहले ससुराल में रहा है। हम तो भाई जानते थे अभी तक, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे कोर्ट मैरिज हो, जब अरेंज मैरिज हो या कोर्ट मैरिज हो जाती तभी लोग ससुराल अपने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पूरा हमारा रिवाज ही बदल गया है यार, सच में बता रही हूँ ना। ये तो ऐसे ही मेरी तबीयत ख़राब है, और देखकर मेरी तबीयत ख़राब हो गई भाई, ये संस्कार देख करके। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने लोग बिना शादी करके ससुराल गए हैं, बिना शादी किए ही ससुराल में रहे हैं, फिर उसके बाद शादी किए हैं। हमका तो लगा था ना दोस्तों, कहो एक आध, अब क्या बोलिए, आप लोग तो समझ जा, इतना बड़ा इशारे से समझ जाओ ये भी होंगे, है कि नहीं। और हो गए होंगे ना, एक आध हो गए होंगे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। सही बात है ना। अरे भगवान। और हाँ खेती की बात है ना, जो खेती दिखा रही थी वीडियो में,
अरे भगवान, हम जाएंगे किसी दिन ना, हम भी अपना खेती दिखाएंगे आप लोगों को, देखना हमारी खेती कितना है। वो तो 1 बीघा का प्लाट था जो दिखा रही थी हमारी नंदो रानी, वो 1 बीघा का प्लाट था। और हम दिखा देंगे तो हमारी ननंद रानी को, हमको लगता है ना कि हमारा घर ही ना छोड़ कर जाएं, सच में बताऊं। इसीलिए हमें डर लगता है, नहीं दिखाती हूँ। आप लोग कहेंगे तो हम भी दिखा देंगे। खेती वेती यार बहुत है हम लोगों की, बहुत है नंदो रानी। और इतना ही नहीं, बगीचा भी है हम लोगों के पास, बहुत आम का बगीचा है। बिक जाता है पूरा, मतलब कि जैसे आम फरते हैं ना दोस्तों, फल लगते हैं तो बिक जाता है, 3 साल के लिए 4 साल के लिए बिक जाता है, मतलब बगीचा बेचा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। और मैं थोड़ा सा दोस्तों सोच रही थी कि आज वीडियो नहीं डालूंगी, लेकिन अब हमको आराम मिल गया है, अब बता रही हूँ। अभी तक मैं कंबल में ही हूँ। और देख लीजिए हीटर भी लगा है इधर, आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए हीटर भी लगा चल रहा है। और दोस्तों क्या बताएं ना, तो यही सब बातें थी दोस्तों, क्या बताएं। और बताओ ना दोस्तों, ये हमारी दीवार देखिए दड़क गई है पूरा, पता नहीं कैसे दराज दे दिया है। और हमने बता दिया ना दोस्तों कि हमारी तबीयत किस लिए ख़राब हुई थी, आप लोगों को सब मैं बता दी हूँ, मैं कुछ छिपाई नहीं हूँ। और हाँ, मैं जो बोलती हूँ सच्चाई के साथ बोलती हूँ, मैं किसी से डर वर नहीं है बस। हाँ, अगर सच में बताऊँ ना, एक दिन भी हमारे घर में पूजा नहीं होता है, एकदम असलियत आप लोगों को बता दी ना, पूजा नहीं करती हूँ ना, मेरा मन नहीं लगता है, पता नहीं कैसे जी घबराने लगता है, पता नहीं क्या होता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोई मतलब कि अगर स्थान बना दिया है किसी को, तो उनको भी तो देना ज़रूरी रहता है ना दोस्तों। मैं क्या की हूँ जानते दोस्तों, ऐसा नहीं पूजा नहीं करती थी। आज मैं गई थी 11:30 बजे पूजा करने, और 11:30 बजे पूजा करने गई तो जानते हैं क्या, मैं जानते हैं दोस्तों, नहाना थोड़ा लेट में कर दी थी। नहाने के बाद क्या होता था कि मैं चाय पानी पी लेती थी, सब कुछ, मतलब जो चाय पी लिया था, गाजर का हलवा खाया था, खाने के बाद तब मैं गई वहाँ पे पूजा करने के लिए। तो हमको वही दिक्कत हुई, 2-3 दिन से मैं इसी तरह करती थी, नहा लेती थी, चाय पी लेती थी, तब पूजा करती थी। और तो वही इस चीज़ की गलती हुई है हमसे, और कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग बेफिक्र रहिए। और हम बिल्कुल अब ठीक हैं, अब बिल्कुल ठीक हैं, पूरी तरह से ठीक हैं, क्योंकि जो गलती थी उस गलती को हमने मान लिया। और ठीक है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो हम किसी को दिल को ठेस पहुंचाने की, किसी भी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ। अगर आप लोगों के ठेस पहुँचे तो आप लोग हमें माफ़ करना, ठीक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हमारा कॉमेडी वीडियो है, आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है।